भारतीय स्थल सेना यानी आर्मी का हम और आप बेहद सम्मान करते हैं। अधिकारियों को उनकी वर्दियों में देखना बेहद ख़ास एहसास दिलाता है। आज हम आपको बताते हैं एक नौजवान सिपाही में भर्ती होकर कैसे एक कैप्टन जैसे बेहद सम्मान पोस्ट पर जाकर रिटायर हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एक सिपाही जनरल ड्यूटी जिसे कहते हैं, जैसे जीडी जिसे कहा जाता है जनरल ड्यूटी, तो सोल्डियर में जनरल ड्यूटी में भर्ती होकर के आप प्रमोशन पा करके आप कैप्टन जैसे सम्मानजनक पोस्ट पर जा सकते हैं। तो आइए बताते हैं सारे प्रोसेस को, कैसे एक जीडी जो है कैप्टन के पोस्ट तक जा सकता है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुन्ना तिवारी और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब एंड जोश में। इसका जो पहला जो पोस्ट होता है वह होता है सिपाही। अंग्रेजी में इस पद को सिपाही लिखा जाता है। अंग्रेजी में इस पद को क्या लिखा जाता है? अंग्रेजी में इस पद को सिपाही लिखा जाता है। अंग्रेजी में इस पद को सिपाही लिखा जाता है। सेना में रैली के जरिए सीधे भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स की तैनाती शुरुआत में इसी रैंक पर होती है। इनकी जो बेसिक ग्रेड पे होती है वह 1800 रुपये होती है। दूसरा जो होता है वह होता है लांस नाइक। दूसरा लांस नाइक, एक सिपाही को कम से कम 5 साल सेवा करने के बाद इनका पहला प्रमोशन लांस नाइक के पोस्ट पर होता है। इनके भुजा पर एक पट्टी होती है और इनका जो बेसिक ग्रेड पे होता है वह लगभग 2000 उनका बेसिक पे जो है होता है। 2000 इनका बेसिक पे होता है। इसके बाद जो तीसरा आता है वह होता है नाइक। नाइक जिसे हम नायक भी कहते हैं। एक लांस नाइक जब 4 से 5 साल अपने पोस्ट पर सेवा कर लेता है तो उसका प्रमोशन नायक के पद पर होता है। इनके बाजू पर 2 भी सेप्ट पट्टियाँ होती हैं और इनका जो बेसिक ग्रेड पे होता है वह होता है 2400। इनका जो बेसिक ग्रेड पे होता है वह 2400 होता है। इसका जो अगला पोस्ट होता है वह होता है हवलदार। अगला जो पोस्ट है वह है हवलदार। एक नायक जो 5 से 6 वर्ष सेवा करने के बाद इनका प्रमोशन हवलदार के पोस्ट पर होता है और इनके बाजू पर 3 वी सेप्ट पट्टियाँ होती हैं। 3 जो है, देखिए ये जो है इनके बाजू पर 3 जो है, 1 2 3 जो है वी सेप्ट इनकी पट्टियाँ होती हैं। इनके बाजू पर 3 जो है वी सेप्ट पट्टियाँ होती हैं और इनका जो बेसिक ग्रेड पे होता है वो 2800 होता है। सिपाही से लेकर हवलदार तक के रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो नॉन कमीशन ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं और इस रैंक के अधिकारियों को अगर प्रमोशन न मिले तो 26 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं। अगला जो पोस्ट है वह है नायब सूबेदार। अगला जो पोस्ट है वह है नायब सूबेदार। हवलदार के बाद एक सोल्डियर जीडी का जो अगले रैंक पर प्रमोशन होता है वह है नायब सूबेदार। यह जूनियर कमीशन अधिकारियों में शुरुआती रैंक होता है। इस रैंक के अधिकारी के बाजू पर एक रेड एंड येलो बैंड के साथ एक स्टार भी होता है और इनका जो ग्रेड पे होता है वह 4200 होता है। इनका जो ग्रेड पे होता है वह 4200 रुपये जो है होता है। अगला जो पोस्ट आता है वह आता है सूबेदार का। एक नायब सूबेदार का 2 से 3 साल सेवा करने के बाद सूबेदार के पद पर प्रमोशन होता है। इनके बाजू पर 2 स्टार होते हैं। इनका बेसिक ग्रेड पे जो होता है वो 4600 रुपये होता है। इनका जो बेसिक ग्रेड पे होता है वो 4600 रुपये जो है बेसिक पे होता है। अगला जो पोस्ट आता है वह होता है सूबेदार मेजर। एक सोल्डियर जीडी प्रमोशन पा करके सूबेदार के पद तक जा सकता है। मतलब ये जो जनरल जो ड्यूटी वाले होते हैं, ये इनका जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो प्रमोशन करके जो जाते हैं वो सूबेदार मेजर के पद तक जा सकते हैं। उनके कंधे पर एक अशोक चक्र होता है। यह रैंक जेसीयू में सबसे बड़ा होता है। जेसीयू का मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में सबसे बड़ा होता है और इनका जो बेसिक ग्रेड पे होता है वह होता है 4800। मतलब इनका बेसिक ग्रेड पे जो होता है वो 4800 रुपये होता है। तो हमने बताया कि जैसे कि एक जो सोल्डियर जीडी होते हैं मतलब मैक्सिमम पोस्ट पर जा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्रमोशन का भी इसमें प्रावधान है। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक सिपाही को सूबेदार मेजर तक प्रमोट किया जा सकता है। एक सिपाही को सूबेदार मेजर तक जो है प्रमोट किया जा सकता है। इसके बाद मतलब सूबेदार मेजर तक जो है इनको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी सिपाही ने अपने सेवा काल के दौरान बहुत अच्छा काम किया हो, उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, तो उसको सूबेदार मेजर के पद से लेफ्टिनेंट और फिर
लेफ्टिनेंट से कैप्टन जैसे पोस्ट तक उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि लेफ्टिनेंट में अगला कि यह जो लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है यह भारतीय सेना में शुरुआती कमीशन रैंक होता है, जिसे सीओ कहा जाता है, कमीशन रैंक जो जिसे सीआर कहा जाता है। इसमें IMA, OTA जैसे एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद जब युवा अधिकारी पास आउट होते हैं तो वे लेफ्टिनेंट ही बनते हैं। लेकिन एक सिपाही का भी अगर पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो या उसने लड़ाई के दौरान विशेष योगदान दिया हो तो उसे सूबेदार मेजर के पद से प्रमोट करके लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। एक लेफ्टिनेंट के कंधे पर 2 स्टार होते हैं और इनका बेसिक ग्रेड पे जो होता है वह होता है 5400। बेसिक ग्रेड पे जो होता है वो 5400 5400 रुपये इनका बेसिक ग्रेड पे होता है। अगला जो पोस्ट होता है वह होता है कैप्टन। वह जो होता है वह कैप्टन होता है। सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर 2 साल सेवा करने के बाद लेफ्टिनेंट को कैप्टन बना दिया जाता है। कैप्टन के कंधे पर 3 स्टार होते हैं। इनका बेसिक ग्रेड पे जो होता है वह 6100 होता है। 6100 रुपये इनका जो है बेसिक ग्रेड पे होता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि कैसे एक सिपाही जो GT में भर्ती होकर के और कैप्टन जैसे पोस्ट पर जा सकता है। तो इसलिए आप जब भी जाएं, सेना में जाएं, मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आप सेना में जाएं और आप कैप्टन जैसे रैंक तक प्रमोट करते हुए जाएं। लेकिन इसके लिए ध्यान रहे कि आप जो भी अपनी ड्यूटी करें ईमानदारी से करें, अपना रिकॉर्ड जो है अच्छा रखें। और इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि इसमें 2 बार से अधिक अगर चाहे 3 बार लग गया उनके जीवन में, अगर कार्यकाल में अगर, तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता है। तो आप बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।